वेलकम बैक टू U3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में प्रश्नावली 13.2 के सेकंड क्वेश्चन को हल करेंगे। 13.2 में जो है ठोस आकृतियों के संयोजन का आयतन हमने ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है। हमारे पास एक मॉडल है। इंजीनियरिंग के एक छात्र रचेल को एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया जिसके दोनों सिरे शंक्वाकार हैं और बीच में एक बेलनाकार है। बीच में बेलनाकार भाग है, दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। अब इस मॉडल का व्यास हमें 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखेंगे मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर। अब इससे हम मॉडल की त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो मॉडल की त्रिज्या r हमें प्राप्त होगी जो है व्यास का आधा, तो 3 का आधा 2 से भाग करेंगे, 3/2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि बेलन की त्रिज्या भी 3/2 सेंटीमीटर है और प्रत्येक शंकु की त्रिज्या भी 3/2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ मॉडल की त्रिज्या में दोनों की त्रिज्या शामिल है हमारे पास। उसके बाद प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, हमें प्रत्येक शंकु की ऊंचाई दी हुई है जो कि बराबर है दोनों की 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो दोनों की बराबर है h बराबर प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। तो प्रत्येक शंकु की r 3/2 और ऊंचाई 2 हमें पता है। उसके बाद इस मॉडल का जो है व्यास 3 सेंटीमीटर हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, बेलनाकार भाग की लंबाई ज्ञात करेंगे जो बेलन की ऊंचाई का काम करेगी। तो हमारे पास कुल लंबाई, मॉडल की कुल लंबाई जो है हमारे पास दी हुई है क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे मॉडल की कुल लंबाई हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। अब इस कुल लंबाई से और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई से हमें बेलनाकार भाग की लंबाई जो है प्राप्त होगी। तो 2 सेंटीमीटर इधर से घटाएंगे, 2 सेंटीमीटर इधर से, तो 12 टोटल है हमारे पास। तो बेलनाकार भाग की लंबाई जो हमें क्वेश्चन में ऊंचाई का काम करेगी, बेलनाकार भाग की लंबाई कैसे प्राप्त करेंगे, कुल लंबाई 12 में से प्रत्येक शंकु की ऊंचाई घटा देंगे। तो 2 इधर से, पहले शंकु की ऊंचाई, दूसरे शंकु की ऊंचाई 2, तो 2 और 2 4 घट जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर हमारे पास जो बेलनाकार भाग की लंबाई आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, जो हमारे पास ऊंचाई का काम करेगी। h बराबर हमें प्राप्त हो गया है 8 सेंटीमीटर, जो बेलन के सूत्र में h का काम करेगी, क्योंकि बेलन की लंबाई और उसको फिर ऊर्ध्वाधर खड़ा करते हैं तो वो ऊंचाई का काम करती है। अब इसके अंदर, मॉडल के अंदर हवा का आयतन हमसे पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि वायु स्थान घेरती है, हम साइंस में पढ़ते हैं, विज्ञान विषय में पढ़ते हैं, वायु स्थान घेरती है। तो इस मॉडल के अंदर जो है अंतर्विष्ट हवा का आयतन, अर्थात इसके अंदर हवा है, उसका आयतन ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, बेलन पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं तो बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन, अर्थात दोनों शंकु का आयतन जोड़ देंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। तो उसका सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, तो बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन। 2 से क्यों गुणा किया गया, क्योंकि हमारे पास 2 शंकु जुड़े हुए हैं दोनों सिरे पर। तो बेलन का आयतन पाई r की शक्ति 2h प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन 1/3 पाई r की शक्ति 2h। अब देखिए यहां पर ऊंचाई को हमने h ले लिया, तो बेलनाकार भाग की लंबाई में ही जो ऊंचाई का काम करेगी इसको h1 लेंगे। तो हम सूत्र में यहाँ h1 लिख देंगे। अगर सेम होती है, जैसे दोनों की त्रिज्या बराबर है, तो हम दोनों की त्रिज्या को r से नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंस आता है तो हम उसको 1 2 के रूप में लिखेंगे, अर्थात हमें पहचान रहेगी। तो इस प्रकार बेलन की जो h है ऊंचाई, जो लंबाई है, उसको हमने h1 लिखेंगे। तो यहाँ पर सूत्र में पाई r² h1 आ जाएगा प्लस 2 गुणा 1/3 पाई r² h, ये शंकु की ऊंचाई है। अब इसको हल करेंगे
तो पाई का मान कुछ नहीं कहा गया, 22/7। आर स्क्वायर सेम है 3/2, 3/2। h1 का मान 8 है, प्लस 2 गुणा 1/3 गुणा पाई का मान 22/7। आर स्क्वायर सेम है 3/2 गुणा 3/2, h2 है हमारे पास। अब कॉमन लेकर भी हल कर सकते हैं, चाहे इसको अलग हल कर ले, इसको अलग कर ले। तो हम 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 22, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 की हम 22 से करेंगे तो 18 दूनी 36, हासिल 3, 18 दूनी 36, 3 39, 396/7 प्लस। अब इसको हल करेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, उसके बाद इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और 1 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। तो 22 तिया 66 आ जाएगा गुणा और बटे 7 आ जाएगा। दोनों के बटे एक जैसी संख्या है, लघुत्तम सेम आएगा 7, ये सेम टू सेम 396 प्लस 66। अब इसको जोड़ेंगे, 6 और 6 12, 6 9 15 और 1 हासिल 16, 3 और 1 4 बटे 7, इतने घन सेंटीमीटर। घन में लिखा जाएगा आयतन। अब इसको भाग देकर आगे भी हल कर सकते हैं। 7×42 4 और 7×42 तो 66 घन सेंटीमीटर, यह हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि हवा जो है स्थान घेरती है, तो इस प्रकार हमने बेलन का आयतन और दोनों शंकु का आयतन जोड़कर ये हमने ज्ञात किया है। तो आशा है U3 के लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट अवश्य क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू।